हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एक मॉडल सेट लाए हुए हैं पूरी तरीक़ा से। ये पूरी तरीक़ा से पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन के डिस्कशन करने के बाद जितने भी इस क्वेश्चन से प्रश्न बनेंगे उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूरी तरीक़ा से आपके लिए मैंने लाया हूँ। ये वीडियो पूरी तरीक़ा से शुरुआत में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से लगभग 100-150 वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा। हर टॉपिक पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। टॉपिक के चर्चा करने के बाद 6 मॉडल सेट का चर्चा करूंगा। अभी 5 नंबर का है। ये पूरी तरीके से एसपीडी की कंटेंट है, इस बात को मैं बता दे रहा हूं। और एसपीडी में इतने बेहतर तरीके से दी गई है। और 6 मॉडल सेट के चर्चा करने के बाद पूरा क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि धैर्यपूर्वक 6 मॉडल पेपर को सुनिएगा और ये क्वेश्चन पूरी तरीके से इसी वीडियो के माध्यम से लगा लीजिएगा। आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, इस बात को याद रखिएगा। ये वीडियो शुरुआत में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो मैं समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। ये पूरी तरीके से 6 मॉडल सेट चर्चा करेंगे और 6 मॉडल सेट चर्चा करने के बाद पूरी तरीक़ा से उसका क्वेश्चन करा देंगे ताकि उसी समय पूरी तरीके से आपको रिकॉल हो जाए और आप अपना स्कोर भी बता पाएंगे। और ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसमें और भी कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आपका पूरी तरीके से स्वागत है। आप अपना कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से लिखिएगा। देखिए, प्रेम से सुनते रहिए। शुरुआत से ही हम शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 से प्रारंभ किया गया था। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी तो मार्टिन नौरा तिलोवा के द्वारा, नौरा तिलोवा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्म दिवस के ऊपर मनाते हैं। वह प्रथम देश न्यूजीलैंड था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम वाशिंगटन था और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी बनी। वाशिंगटन डीसी में जो डीसी शब्द है ना, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वाबहन कहा जाता है। सबसे बड़ी समिति का नाम प्राकलन समिति है। इसमें केवल लोकसभा का ही 30 सदस्य होता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबो के द्वारा किया गया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र 25 साल होता है और लोकसभा के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 81 में किया गया है। और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। वर्णतता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है। लाल रंग हरा दिखेगा और हरा रंग लाल दिखेगा। ये अनुवांशिक रोग है, पूरी तरीके से इसको याद रखिएगा। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में किया गया था। सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई प्रदेश पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेट नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी में बनाई गई है जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है। 9 किलोमीटर का पुल है। मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया 1336 में, मोहम्मद बिन शासनकाल के समय में। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा एपीजे अब्दुल कलाम का है। एपीजे का फुल फॉर्म अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इस स्टेटमेंट को दिए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, इस बात को बताए थे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बताया गया था। वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो बीना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है।
योस फॉर लाइफ, ये गोदरेज कंपनी का नारा है, गोदरेज कंपनी का नारा योस फॉर लाइफ है। प्रसिद्ध शीप स्क्रीनिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था, काकतीय वंश जो है आंध्र प्रदेश का शासक था। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? बाज बहादुर से है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है और सह्याद्री की लंबाई जो है ना 1600 किलोमीटर है, इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? नीला है। और अशोक चक्र हम लोग सारनाथ के स्तंभ से लिए थे। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। ताइवान की राजधानी कहाँ पे है? ताइपे। ताइवान चीन के बगल में एक छोटा सा देश है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, यानी कि अनुच्छेद 24 बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं कराना है। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुआ था, 1965, 1971 और 1999। तीनों युद्ध में हम लोग पूरी तरीके से जीते थे। तो 1965 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। और इस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर DK कर्वे के द्वारा किया गया था। केरल राज्य समुद्री उत्पाद में सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में याद रखेंगे। केरल सबसे शिक्षित राज्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि जापान पे बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। पहले बम गिराया गया था लिटिल बॉय और बाद में गिराया गया था फैट मैन। तो हेनरी ट्रूमैन के कहने पर परमाणु बम पूरी तरीके से गिराई गई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। देखिए गाने का अलग अलग टाइटल है, तो राग भैरवी पूरी तरीके से सुबह के समय में गाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है? 70 मिनट में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली जाती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। सेट 4 देखिए, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कहाँ पे? यकृत में। यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है, विटामिन A का संचय होता है और कोलेस्ट्रॉल भी यकृत में ही बनता है। यकृत को लीवर कहा जाता है। यकृत का वजन 1.5 किलो होता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आया था। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है, यानी कि जितना भी रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं ना, रॉकेट को चलाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन ऋणात्मक टेम्परेचर पर, ऋणात्मक तापमान पर भी काम करता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी रेडियम का खोज की थी। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। और बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के रूप में हम लोग जानते हैं। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय स्टोर सेल्यूलोज के रूप में होता है। हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। श्रम से हिटले कमीशन बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष, यानी विजयनगर साम्राज्य को अवशेष है, तुंगभद्रा नदी के आसपास में पूरी तरीके से मिली थी। गांधी जी ने जिन्ना को, यानी गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी। हम्पी कर्नाटक का एक जगह है। हम्पी बेल्लारी जो कि कर्नाटक में स्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया जाने का कार्य शून्य होगा, यानी कि ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य के रूप में याद रखेंगे हम लोग। पंचायत के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। पुराण की संख्या कितना है? 18 है। और उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का सीधा संबंध दर्शन से है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं।
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। लाइम स्टोन को कार्यांतरित संगमरमर के रूप में याद रखेंगे। लाइम स्टोन का कार्यांतरित रूप संगमरमर होता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और हर्यक वंश का अंतिम राजा का नाम नागदशक था। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ पे थी? पांडिचेरी थी। बडगा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है। क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। बडगा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी के रूप में याद रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट का मतलब पूर्वी घाट को ये पूरब वाला और ये पश्चिम, यानी कि इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। हैजा कालरा जीवाणु और बैक्टीरिया के कारण होती है। साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल में स्थित है। इसको मौन घाटी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति की विधिवत चुनाव पहली बार कब हुई थी? मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव मई 1952 में संपन्न हुई थी। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में रहता है। ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु जो रूम के टेम्परेचर पर काम करता है। तारों का रंग सूचक होता है उसके तापमान पे। तारा का रंग उसके टेम्परेचर पे, तापमान पे डिपेंडेंट करता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचती है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1886 में किया गया था। 1986 में किया गया था। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा था। भारत में प्रथम मकबरा किसका बना था? नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा पूरी तरीके से बनाई गई थी। इस बात को याद रखिएगा। नागालैंड राज्य का राजकीय भाषा कौन सा है? अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। भारत को ओलंपिक का सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में प्राप्त हुआ था। 1928 में मिला था। लहेत्से पर्वत शिखर कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। लहेत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू में स्थित है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है और उसमें क्या होता है? तो ऑक्सीकरण और नमी की प्रधानता हो जाती है। जायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक संगठन है। ग्रेनेडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की महत्वपूर्ण स्थान कहाँ पे था? नालंदा था। नालंदा कहाँ पे? बिहार में। गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित थे। लियो टोल्स्टॉय की पुस्तक था वार एंड पीस। वार का मतलब युद्ध करें कि शांति करें, तो शांति का जो पाठ है ना पूरी तरीके से गांधी जी लियो टोल्स्टॉय से सीखे थे। और अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी महावीर से सीखे थे। महावीर का संबंध जैन धर्म से था। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। समाजवाद पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई थी 20 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से बस में बैठकर लाहौर गए थे और अपने संबंध को सुधारने के लिए। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। 1000 वर्ष पुराना है। चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को किया गया था अटल जी के शासनकाल में। मैत्री बस सेवा शुरू किया गया था। देखिए, मैत्री बस सेवा शुरू किया गया था बांग्लादेश के तहत, और लाहौर बस सेवा शुरू किया गया था पाकिस्तान के पूरी तरीके से तहत। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। सुनील गावस्कर जो भारत के क्रिकेटर थे, उनको नाइट की उपाधि एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। पिनॉक एक भारत का रॉकेट है। बहु बैरल रॉकेट प्रणाली के रूप में पिनॉक को याद रखेंगे। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सूरज का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। अब आइए क्वेश्चन पूरी तरीके से हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से देते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम पूरी तरीके से आपको ऊपर बता दिए। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ देख लीजिए। सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आगे देखिए, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? माई स्टोरी ये मार्टिन नारातिवा की आत्मकथा है। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, और 12 जनवरी को विवेकानंद का जन्म दिवस है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश को है? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के द्वारा पूरी तरीके से दी गई थी। प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है, और ये केवल किस चीज़ का है? तो लोकसभा का ही केवल सीट है। लोक लेखा समिति एक समिति है।
कोई भी समिति का अध्यक्ष जो बनता है ना 1 वर्ष के लिए बनता है, यानी कि भारत में कोई भी समिति बनेगी इसका सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होगा, 1 साल का होगा। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए करते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालोनविस के अध्यक्षता में पूरी तरीके से की गई थी। मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में स्थित है, मैंग्रोव डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन डेल्टा और मैंग्रोव डेल्टा पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से स्थित है। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी वाले साइड में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत की पूर्व दिशा में स्थित है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। आगे देखिए, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखी गई, तो मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म है ना 25 दिसंबर को मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई किया था। कब, 1336 में किया था। 1336 में दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और उसी पर में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इस स्टेटमेंट को लिखा था कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, इस बात को कौन बताए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बताया गया था। आगे देखिए, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन होता है, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना को हम लोग याद रखेंगे। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन होता है, बीना। शहनाई वादक कौन थे, तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे। इनका संबंध बिहार से है, तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री, यानी चारों सम्मान पूरी तरीके से मिला है। शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी कहाँ पे है, पणजी में स्थित है। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है, तो अशोक चक्र का रंग नीला है, इस बात को याद रखिएगा। और चक्र प्रगति का प्रतीक है, चक्र में 24 तिल्ली होता है। अशोक स्तंभ हम लोग सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिए थे। ताइवान का पुराना नाम क्या है, तो ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है। श्याम किसका पुराना नाम है, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है। स्वर्ण भूमि के रूप में हम लोग म्यांमार को याद रखते हैं। तो ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा और ताइवान की राजधानी कहाँ पे है, ताइपे। ताइवान का लोकेशन देखना होगा तो चीन के जस्ट बगल में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है, रुकना मना है। बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 के तहत, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं कराना है। यह अनुच्छेद 24 हम लोगों को पूरी तरीके से बताता है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, 1965 के समय जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, समुद्री उत्पाद में सबसे बड़ा राज्य अपना केरल है। केरल की राजधानी कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, हेनरी ट्रूमैन के कहने पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। कब कब, 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का बम गिरा था और 9 अगस्त को फैटमैन नामक बम गिराया गया था। आगे देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी है, राग भैरवी सुबह में ही गाया जाने वाला राग है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का सामान्य समय कितना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का समय कितना होता है, 70 मिनट का समय हॉकी खेलने का होता है। मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, कोलेस्ट्रॉल मानव के शरीर में यकृत में बनता है। यकृत को लीवर कहा जाता है। और लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 किलो होता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। और आर्य गाय चराने को चारागाह के तलाश में भारत में प्रवेश किए थे और आर्य मध्य एशिया से पूरी तरीके से आए थे। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया गया था। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा पूरी तरीके से दी गई थी कायदे आजम की उपाधि। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है, तो हाथी गुम्फा उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुम्फा पूरी तरीके से उड़ीसा में स्थित है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, क्वेश्चन वहाँ पे नहीं था लेकिन ये नया क्वेश्चन है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में स्थित है।
खेल दिवस कब मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में, उसको मौन घाटी कहा जाता है। साइलेंट वैली को मौन घाटी कहा जाता है और साइलेंट वैली केरल में अवस्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में शुरू किया गया था। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक शोभा डे। एक और क्वेश्चन याद रखना है कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन? शोभा डे। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। और ये कहाँ है? तो राजस्थान का मकराना, जहाँ पे संगमरमर ज़्यादातर मिलता है। सोना के लिए प्रसिद्ध जगह कहाँ पे? कोलार में। तो कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय से। लियो टोल्स्टॉय का एक पुस्तक था वार एंड पीस। वार का मतलब युद्ध करें कि शांति करें, तो दोनों में से महात्मा गांधी ने शांति को चुना था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण, इस बात को भी याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया था? 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में। हरिद्वार में कुंभ मेला जो लगता है वो गंगा नदी के किनारे लगता है। कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है, नासिक में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है और उज्जैन में लगता है। तो उज्जैन में जो पूरी तरीक़ा से लगता है क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे, हरिद्वार गंगा नदी के तट पे, नासिक गोदावरी नदी के तट पे और इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 बार मिलने वाला व्यक्ति का नाम मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी रेडियम का खोज की थी। आइंस्टीन का एक फार्मूला याद रखना है आपको, E बराबर mc²। किसका फार्मूला है? तो आइंस्टीन का दिया हुआ फार्मूला है। E का मतलब एनर्जी होता है, M का मतलब द्रव्यमान होता है और C का मतलब प्रकाश का वेग होता है। कई बार पूछा गया कि C का मतलब क्या होता है? तो प्रकाश का वेग होता है। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोगों ने फेंका था। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? गोदरेज कंपनी का नारा योर्स फॉर लाइफ है। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। थोड़ा सा इसको रिकॉल करिएगा। यहीं पे ये क्लास पूरी तरीके से ख़त्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा? इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनेगा तो ये कैसा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आपकी कमेंट ही मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आज हम 6 मॉडल पेपर के बारे में चर्चा किए और 40 प्रश्न चर्चा किए। उसी प्रकार से कल 6 मॉडल सेट और फिर से 40-50 क्वेश्चन पूरी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। जितना भी प्रश्न इस टॉपिक से बनेगा वो पूरा प्रश्न के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।